आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। करहई नगर बना कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। कल के कोरोना विस्फोट से दहल गया पूरा शहर। परिषद सीमा में एक दिन में 29 लोग पॉजिटिव आने से पूरे शहर में हड़कंप। कोरोना को हल्के में लेना भारी पड़ा करहई नगर वासियों को। आगे पुलिस और पीछे दुकान, खेल पड़ा भारी। पूरे शहर वासियों की होगी जांच, लॉकडाउन तोड़ा तो सख्त कार्रवाई। महेश्वर तहसील का औद्योगिक शहर करहई में कल कोरोना का ऐसा महाविस्फोट हुआ कि पूरा शहर और आसपास का क्षेत्र तक दहल गया। कल रात को इस छोटे से शहर में एक साथ 29 लोगों के पॉजिटिव आ जाने से पूरे क्षेत्र और सरकारी महकमे में हड़कंप है। इस महाविस्फोट के पीछे प्रशासन की कम बल्कि करहई नगर के कुछ व्यापारी एवं उन लोगों की जिम्मेदारी अधिक है जिन्होंने कोरोना महामारी के इस दूसरे दौर को हल्के में ले लिया। लॉकडाउन के बावजूद कुछ व्यापारी बेवजह सड़कों पर घूमकर खुद को कोरोना से अमर समझते रहे। ये ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन करना अपनी तौहीन और चोरी छुपे दुकान खोलने को अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोगों ने आज पूरे शहर को कोरोना के विस्फोट से संकट के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। कल की रिपोर्ट में केवल करहई ही नहीं बल्कि करहई के आसपास बंडेरा, रूपाला, बाघोद, मालियाखेड़ी, सोमाखेड़ी, बबलाई, कतरगांव आदि गांवों को भी कोरोना संक्रमण से बुरी तरह घेर लिया। कल के विस्फोट के बाद महेश्वर एसडीएम श्री मिलिंद ढोके ने आजाद हिंदुस्तान से कहा कि शहर में इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आना सभी के लिए चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे बड़ा उपाय कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के निर्देशों का पूरा पालन करना ही है। लेकिन प्रशासन के निर्देशों के बावजूद कुछ लोग अभी भी शहर में चोरी छिपे उल्लंघन कर रहे हैं। उसी का ये परिणाम नजर आता है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के नागरिकों का तापमान, सर्दी खांसी की जांच तो की जाएगी, साथ ही साथ संदिग्ध मिलने पर तत्काल कोरोना की जांच करवाई जाएगी, जिससे थोड़े समय के लिए आंकड़े जरूर बढ़ सकते हैं लेकिन कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। श्री ढोके ने कहा कि अब किसी भी हालत में लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के बावजूद बेखौफ लॉकडाउन का उल्लंघन। हालांकि अतिरिक्त तहसीलदार राहुल डाबर, थाना प्रभारी सुदामा मोरे, एएसआई रामदास निगवाल, संजीव पाटिल, पुलिसकर्मियों, नगर परिषद सीएमओ प्रियंक पांडे ने मुख्य मार्ग पर कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई के साथ एक कपड़ा दुकान, एक स्टील फर्नीचर पर 188 की कार्रवाई की। राजस्व विभाग, पुलिस, नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों बिना मास्क पहनने पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर में प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को कर्फ्यू का पालन करने के लिए आगाह किया जा रहा है। नगर के चांदनी चौक, मुख्य चौराहे, पुराना अस्पताल चौराहा, नेहरू मार्केट आदि जगहों पर पुलिस के जवान तैनात है। इसके बाद भी कुछ लोग वाहनों से बिना कार्य के घूमते रहते हैं, जिन पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने के बाद चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आगे पीछे दुकानदारी चालू है। नगर के पुलिस नगर परिषद के अमले के आगे जाते ही पीछे कुछ दुकानदार फिर से अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ग्राहकों को पिछले दरवाजे और आगे के सिंगल शटर को थोड़ी खोलकर अंदर लेकर शटर वापस बंद कर लेते हैं, जिससे पता ही नहीं होता कि दुकान के अंदर कोई है या नहीं। नगर में फैलते संक्रमण के बाद भी लोग इसे हल्के में लेकर खुद और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो आम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। यदि अभी भी करहई वाले नहीं समझे तो यह विस्फोट ज्वालामुखी बनकर और अधिक कहर ढा सकता है। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ करहई से रुपेश डाकोलिया की रिपोर्ट। नगर में लगातार कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? देखो, सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जो जनता है वो सख्त स्वयं नहीं हो रही है। प्रशासन को दोष देने के बजाय जनता ने अपने आप में सुधार होना चाहिए, मास्क लगा के रखे और सोशल डिस्टेंस का या जो गवर्नमेंट के जो आदेश है उनको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो है, जो हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, बहुत जल्दी इस पर हम काबू कर सकते हैं। नगर में बहुत सारे व्यापारी प्रतिष्ठान भी चल रहे हैं और वहाँ पे भीड़ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन सख्ती भी कर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ व्यापारी मान नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक आम नागरिक होने के नाते? बिल्कुल ये बात सही है कि जो नगर में व्यापारी वर्ग वगैरह अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं, ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, इन पे सख्ती होना चाहिए। ये व्यापारियों ने भी सोचना चाहिए कि हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें, तभी जो है ग्राम में बाहर से भी आवाजाही बंद होगी और इस पर जो अंकुश लगेगा और हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इस पर
प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए। क्या शुभ नाम क्या आपका भैया? मेरा नाम अनिल मालविया करई।